Hello everyone, welcome to our channel. The Specific Relief Act 1963 we are doing. Section 23, 24, 25 we are going to cover today. तो अच्छे से ध्यान से सुनिएगा बच्चे. हमने सेक्शन 21 और 22 लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था एंड विद दिस थ्री सेक्शंस आवर चैप्टर 3 इज गोइंग टू बी ओवर. इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट चैप्टर 4. तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लेट्स स्टार्ट द सेक्शन 23. देखिए सेक्शन 23 जैसा कि आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है. लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस मींस जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में जब ब्रीच होती है मींस वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाता तो जो लॉस कवर करने का या जो भी कंपनसेशन देने के डैमेजेस होते हैं मींस एक तरीके से डैमेजेस को हम बोलते हैं पेनल्टी. मींस जो पेनल्टी फिक्स होती है उस कॉन्ट्रैक्ट में वो एक तरीके का बार नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में. मतलब वो रुकावट नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो होके रहेगी, साथ में अगर कोई पेनल्टी ऑलरेडी ही फिक्स्ड है, ऑलरेडी गिवन है कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी देनी होगी. समझ में आया बच्चे? तो क्या कह रहे हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पेनल्टी को बार नहीं करती, ना पेनल्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को एक तरीके से बार करती है. बार करना मतलब कि किसी चीज में रुकावट करना. कोई भी एक चीज होगी या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर लो या पेनल्टी कर लो, ऐसा नहीं है. मींस पार्टी ये नहीं कहेंगी आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा ली अब हम पेनल्टी नहीं देंगे या हम डैमेजेस पे नहीं करेंगे. नो, यू हैव टू गिव बोथ. इफ पेनल्टी इज देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट वो भी देनी पड़ेगी, प्लस अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड की गई है तो वो भी होगी. अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी फिक्स है तो वो भी देनी पड़ेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ. ऑल राइट बच्चे, सो दिस सेक्शन 23 समवेयर प्रोवाइड्स यू विद सफिशिएंसी सेटिस्फैक्शन कि आपके साथ धोखा नहीं होगा. ये नहीं होगा कि डैमेजेस नहीं दिए जाएंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी, दोनों ही होंगी. और डैमेजेस अगर ऑलरेडी गिवन है तो उसके साथ साथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी होगी. ऑल राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट सेक्शन जो बात करता है वो है सेक्शन 24. सेक्शन 24 क्या कहता है? दैट bar of suit for the compensation for breach after dismissal of suit. सूट का अगर डिसमिसल हो जाता है तो क्या कंपनसेशन उस पर बार होती है कि नहीं, ये अब हम देखेंगे. देखिए, आफ्टर ब्रीच आफ्टर द डिसमिसल, ये चीज देखिएगा क्या है कि कंपनसेशन के लिए अगर सूट फाइल किया गया है, ठीक है, हमने कल लास्ट सेशन में पढ़ा है कंपनसेशन. तो कंपनसेशन के लिए अगर कोई सूट फाइल किया गया है जिसमें पहले ऑलरेडी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डिसमिस्ड हो चुका है, इसमें आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड करी थी, वो कोर्ट ने डिसमिस्ड कर दी है ऑलरेडी. ठीक, तो सेक्शन 25 आपको बार करता है, मतलब रोकता है. दिस सेक्शन 24 आपको क्या करता है? रोकता है कि आप सूट फाइल नहीं कर सकते. अब आप दोबारा से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल नहीं करेंगे, बट शैल नॉट बार हिज राइट टू स्यू फॉर एनी अदर रिलीफ. कोई और रिलीफ के लिए तो आपको रोकता नहीं है. आपको और कोई अगर रिलीफ चाहिए, जैसे हमने कल पढ़ा था, रिलीफ फॉर अर्नेस्ट मनी, फॉर पार्टीशन, फॉर पोजेशन, इन चीजों के लिए आप क्लेम कर सकते हैं. सो व्हाट इट इज सेइंग दैट कि अगर कंपनसेशन के लिए सूट फाइल किया गया है जिससे पहले ऑलरेडी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आपका सूट डिसमिस्ड हो चुका है, तो सेक्शन 25 आपको कंपनसेशन के लिए भी रोकेगा. आप कंपनसेशन फाइल नहीं कर सकते, उसके लिए सूट फाइल नहीं कर सकते, नोट फाइल. बट अगर आपको कोई अदर रिलीफ चाहिए देन देयर इज योर राइट टू स्यू. आप वो काम करने के लिए जा सकते हैं. राइट, सो दिस व्हाट योर सेक्शन 24 सेज. अब आ जाते हैं हम हमारा सेक्शन 25 पे. सेक्शन 25 को ध्यान से देखिएगा बच्चे. सेक्शन 25 क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ प्रीसीडिंग सेक्शन मींस जो ऑलरेडी सेक्शन अभी तक हम कर चुके हैं पहले वाले, ये सब सेक्शंस की एप्लीकेशन टू सर्टेन अवॉर्ड्स एंड टेस्टामेंट्री डायरेक्शन टू द एग्जीक्यूटिव सेटलमेंट्स. सेक्शन 25 बात करता है दैट कि जो भी सेक्शन अभी तक हमने पढ़े हैं प्रीसीडिंग सेक्शंस दैट आर 9 to 24 सेक्शंस, इनमें कोई भी अवार्ड हो, अवार्ड्स ऑफ लाइक आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, टेस्टामेंटरी डायरेक्शन हो जैसे कि विल्स हैं एटसेट्रा. दिस सेक्शन सेज दैट सेक्शन 9 से 25 shall apply to the awards to which arbitration and conciliation act doesn't apply
and directions to the will to execute the particular settlement. राइट जिस इसमें ये बोला गया है कि सेक्शन 9 to 24 या 25 भी ये कहाँ अप्लाई करेंगे, अगर वहां पर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, जो कि हम करेंगे अभी, कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, और कोई अगर टेस्टामेंटरी डायरेक्शन है वहां पर अगर ये चीज अप्लाई नहीं हो रही तो ये एक्ट वहां पर अप्लाई होगा. ऑल राइट बच्चे, दिस शैल अप्लाई टू द अवॉर्ड्स means results, awards to which arbitration act doesn't apply, and directions to the will to execute a particular settlement. अगर कोई सेटलमेंट आपको एग्जीक्यूट करनी है, मीन्स करवानी है, कोई सेटलमेंट पार्टीज के बीच में हुई है और उस पार्टी को अब आप उस पार्टीज के बीच की जो सेटलमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवाना है, फ्लोर पर लेकर आना है, तो ये स्पेसिफिक रिलीफ के एक्ट जो भी हमने किए हैं वो सब अप्लाई हो जाएंगे एज इट इज. ऑल राइट बच्चे, सो दीज आर द 3 सेक्शंस. इनके लिए मैंने सेपरेट सेशन इसलिए बनाया ताकि आप सेक्शन 21 22 के साथ कंपनसेशन या इनके डैमेजेस से कंफ्यूज ना हो जाइए. ये सेपरेट है और वो सेक्शंस जो हमने किए वो सेपरेट है. सेक्शन 23 मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, बात करता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपने ब्रीच के लिए डैमेजेस ऑलरेडी फिक्स कर रखे थे वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उनका कोई आपसे हक नहीं छीन सकता, प्लस अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप चाहते हो तो वो भी मिलेगी, इसके लिए बार नहीं करता. सेक्शन 24 कहता है कि अगर आपने सूट कोई किया है कंपनसेशन के लिए, लेकिन उसी सूट में आपकी अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑलरेडी डिसमिस्ड हो चुकी है, सॉरी उसी केस में, तो आपकी कंपनसेशन को भी वो बार करेगा. बट कहीं ना कहीं ये एक एक्सेप्शन है, अगर आप अदर कोई रिलीफ चाहते हैं जैसे कि अर्नेस्ट मनी, ये उसके लिए आपका राइट टू स्यू को बरकरार रखता है, उसको नहीं रोकता. वेयर एज सेक्शन 25 बात करता है कि अभी तक जितने भी हमने सेक्शंस किए हैं, अगर वहां पर आर्बिट्रेशन एक्ट या टेस्टामेंटरी कोई डायरेक्शन का एक्ट अप्लाई नहीं होते और अगर हमें सेटलमेंट करवानी है पार्टीज के बीच में तो ये एक्ट वहां पर अप्लाई हो जाएगा. ऑल राइट, सो विद दिस सेशन इज ओवर. I hope you understood all these 3. In next session we are going to start with next chapter that is also very very important. Stay tuned and keep following, keep watching. Thank you.